हरे कृष्णा। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बच्चों का क्लास ले रही थी जब पिछले संडे को, तो बच्चों से पूछा मैंने, तुम लोग सबको पैसे चाहिए? तो उन्होंने बोला हाँ 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 पैसे चाहिए। तो मैं जो श्लोक पढ़ा रही थी उसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा वर्णन किया था कि पैसा कहाँ रहता है, किसके पास पैसा रहता है, लक्ष्मी माता कहाँ टिकती हैं। तो मैंने बोला बच्चों से कि इसी के अंदर है। आप यकीन करेंगे सारे बच्चे भगवत गीता पढ़ने लग गए। कहाँ लिखा है पैसा मिलने का सूत्र, कहाँ है कि हमें पैसा मिलेगा और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो वहाँ तो प्रभुपाद का परपोर्ट था, पर मैं आपको वो श्लोक बता रही हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है। यत्र पार्थ धनुर्धरः, जहाँ अर्जुन है, पार्थ यानी अर्जुन। तत्र श्री, श्री यानी लक्ष्मी माता, वहीं पर लक्ष्मी है। और वहीं पर क्या है? विजय। तत्र श्री विजयो नीति ध्रुवा मतिर्मम, विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम, ये मेरा मत है। ये कौन कह रहे हैं? संजय। कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, अलौकिक शक्ति भी वहीं है और नीति भी वहीं है। अर्थात मॉरल्स, सिद्धांत, जो हमें धर्म को रखने के लिए जो सिद्धांत फॉलो करना पड़ता है वो भी वहीं पे है। तो हमने अभी आपको एक वीडियो में अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगी जो विजयादशमी के बारे में है। तो रामलीला में भी हम देखते हैं कि जहाँ भगवान है या जो भगवान के साथ है उनकी विजय होती है। नीति यानी धार्मिक सिद्धांत भी वही फॉलो करते हैं जो भगवान के साथ हैं। वहीं पर धर्म का भी बोलबाला रहता है और वहीं पर विजय भी रहती है। विजय भी उसी व्यक्ति को मिलता है जो भगवान के पक्ष में रहते हैं। और भूति, भूति यानी विलक्षण शक्ति, शक्ति, विलक्षण शक्ति भी वहीं रहती है। तो भगवान के साथ रहने में फ़ायदा है। भगवान के साथ रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान के साथ कैसे रहेंगे? भगवान के साथ भक्त रहते ही हैं हमेशा। जो भगवान बोलते हैं वो करना है और कुछ नहीं है बात। तो आज मैंने ये श्लोक लिया है जो 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यानी कि भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद संजय ये बता रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है वहीं पर विजय है, वहीं पर शक्ति है, वहीं पर नीति है और वहीं पर धन है, लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी माता क्यों रहेंगी अलग? जहाँ जिनके पति होते हैं वहीं रहते हैं, वहीं रहती हैं माता। तो लक्ष्मी माता भी अपने पति के पास रहती हैं। उनके पति कौन है? कृष्ण समझिए, नारायण समझिए, रामचंद्र जी समझिए, जो समझना है एक ही बात है। तो जहाँ पे कृष्ण है वहीं पे राधा रानी है, वहीं पे लक्ष्मी है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी जी हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती रहती हैं। इसलिए कृष्ण के भक्त बनिए। जो बने हुए हैं वो अच्छे से करिए और जो नहीं बने हैं वो कृपा करिए, कृष्ण की भक्ति करिए। सब कुछ परमानेंटली प्राप्त होगा, नहीं तो टेम्पररी हो जाएगा। जैसे रावण को टेम्पररी मिला था। रावण को कैसे मिला था श्रीलंका, सोने की लंका? आपको पता है? वास्तव में सोने की लंका शिव जी ने बनवाया था पार्वती माता के कहने पर। पार्वती माता ने कहा कि हम सब, आप हमेशा पहाड़ पे रहते हैं, सबके पास घर होता है, तो हमारे पास भी घर होना चाहिए। हम क्यों रहेंगे ऐसे खुले में?
तो शिव जी ने पार्वती माता की प्रसन्नता के लिए श्रीलंका बनवाया, अर्थात सोने का महल बनवाया पूरा। विश्वकर्मा से ही बनवाया होगा, मुझे नहीं पता ठीक से, पर विश्वकर्मा ही बनाते हैं ऐसी चीज़ें। और जब उनको गृह प्रवेश का समय आया तो रावण बहुत बड़ा पंडित था, तो उन्होंने रावण को बोला कि तुम ही कर दो, हमारा गृह प्रवेश करवा दो। तो रावण आया, पूजा करवाया, और दक्षिणा का जब समय हुआ तो शिव जी ने पूछा क्या तुम्हें चाहिए दक्षिणा में। तो रावण ने कहा ये दे दीजिए मुझे, श्रीलंका दे दीजिए मुझे, ये महल दे दीजिए, श्रीलंका दे दीजिए। आपको तो आदत है पहाड़ पे रहने की, जंगल में रहने की, आग धतूरा खाने की, मृगछाला पहनने की, आप क्या करेंगे लेकर के सोने की लंका। और ऐसे करके रावण ने ले लिया सोने की लंका। और शिव जी भोले भाले हैं, दे दिए, मांगा है तो क्या करूं, दे देता हूं। तो ले तो लिया सोने की लंका गलत तरीके से, पर टिकी नहीं, टिकती है ऐसी चीजें। भगवान राम ने रावण का वध किया और सोने की लंका के साथ साथ पूरा रावण का खानदान समाप्त हो गया, सिवाय विभीषण के, क्योंकि विभीषण राम के शरणागत हुआ। कृपा करके भगवान के शरणागत होइए। हरे कृष्णा।